आज है 24 जून 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी पुलिस कांस्टेबल जीडी खेल कोटा भर्ती को लेकर अहम सूचना जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने आरक्षित नागरिक पुलिस के 318 पदों पर खेल कोटे से भर्ती के लिए अहम नोटिस जारी किया। कांस्टेबल के 318 पदों के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में आरक्षित के 27 पदों पर भी कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती आने वाले समय में शुरू हो सकती है। यानी यूपी पुलिस में खेल कोटे से सिपाहियों के कुल 345 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जल्द न्यू हिंडन विहार से मिलेंगी यूपी रोडवेज की बस। पुराने बस अड्डे से बंद होगा बसों का संचालन। गाजियाबाद में जल्दी पुराने बस अड्डे से बसों का संचालन बंद हो जाएगा। ऐसे में यात्रियों को बस पकड़ने के लिए न्यू हिंडन विहार जाना होगा। दरअसल बस अड्डे को न्यू हिंडन विहार शिफ्ट कर दिया जाएगा। बस अड्डा शिफ्ट करने की प्रक्रिया में 2 महीने का समय लगेगा। रोडवेज प्रशासन ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। कई सालों से पुराने बस स्टैंड से बसों का संचालन हो रहा है। ये बस अड्डा लगभग 2 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। यूपी सरकार ने हाल ही में इसे मॉडल बस अड्डा बनाने के लिए टेंडर निकाला था। कानपुर में कृत्रिम तरीके से हुई बारिश। बीते दिनों कानपुर में एक ऐसी बरसात हुई जिसके बारे में आप कल्पना ही कर सकते हैं। दरअसल ये प्राकृतिक बारिश नहीं थी, बल्कि आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों ने कृत्रिम रूप से इस बारिश को तैयार किया था। ये तरीका इतना शानदार है कि अब देश के किसी भी कोने में जरूरत पड़ने पर कृत्रिम रूप से बारिश कराई जा सकती है। मतलब यूपी बोर्ड का सिलेबस, छात्र पढ़ेंगे 50 महापुरुषों की गाथा। एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में बदलाव पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए 50 महापुरुषों की जीवन गाथा शामिल की। ये बदलाव नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किया गया। इतना ही नहीं, इसमें छात्रों के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि पास होना भी अनिवार्य किया गया। जुलाई के पहले सप्ताह में मुश्किल होगा रेल का सफर, 9 जोड़ी ट्रेन निरस्त। जुलाई के पहले सप्ताह में रेल का सफर मुश्किल होगा। 30 जून से 4 जुलाई के बीच उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में कई मेगा ब्लॉक के कारण 9 जोड़ी ट्रेन को रद्द किया गया। इस दौरान 7 ट्रेन को 2.5 घंटे तक देरी से चलाया जाएगा। मुरादाबाद मंडल ने निरस्त और रिशेड्यूल की गई ट्रेन की सूची जारी कर दी। जिन ट्रेन को रद्द किया गया उसमें शाहजहांपुर लखनऊ और बालामऊ लखनऊ स्पेशल अनारक्षित ट्रेन शामिल हैं। यूपी बोर्ड इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट तिथि घोषित। 44,669 विद्यार्थी देंगे 10वीं 12वीं की परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जो छात्र यूपी बोर्ड पूरक परीक्षा 2023 के लिए उपस्थित होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर टाइम टेबल देख सकते हैं। यूपीएमएसपी 15 जुलाई को सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करेगा, जबकि यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस ऐप से मिलेगी इलेक्ट्रिक बसेस की लोकेशन, यात्रियों को नहीं होगी परेशानी। स्मार्ट सिटी आगरा में जल्दी एक नई सुविधा मिलने जा रही है। स्ट्रीट लाइट, सफाई, पानी और टैक्स संबंधी शिकायतों के साथ ही आगरा स्मार्ट सिटी की ओर से विकसित किए गए मोबाइल ऐप मेरा आगरा से इलेक्ट्रिक बसेस की लोकेशन जानी जा सकेंगी। नगर निगम 1 साल की टेस्टिंग के बाद अब मेरा आगरा मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला है। इलेक्ट्रिक बसेस की लोकेशन को इससे जोड़ा जा रहा है, जिससे लोग बस शेल्टर पर इलेक्ट्रिक बसेस की लोकेशन और उनके रूट्स की जानकारी ले सकेंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी ऑनलाइन तबादले होंगे, शिक्षक यहां करें आवेदन। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी अब ऑनलाइन स्थानांतरण होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के स्थानांतरण सत्र 2023-24 में एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा स्थानांतरण का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अडानी करने जा रहे हैं हजारों करोड़ रुपए का निवेश, जल्द होगा काम शुरू। उत्तर प्रदेश में अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी बड़ा निवेश करने जा रही है। अडानी ग्रुप की कंपनी यूपी के नोएडा में एक डेटा सेंटर बनाने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने कर्ज भी ले लिया। शुक्रवार को अडानी एंटरप्राइजेस ने बताया कि अडानी कॉनेक्स ने $213 मिलियन का कर्ज इंटरनेशनल बैंक से लिया। ये प्रोजेक्ट ने एच कनेक्स के साथ ज्वाइंट वेंचर में किया जा रहा है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में आज से मेडिकल स्टाफ की हड़ताल।
यूपी में यदि आप आज सुबह सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जा रहे हों तो हो सकता है कि परेशानी उठानी पड़े। नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर अन्य श्रेणी के कर्मचारी 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। इसकी वजह से ओपीडी की साफ सफाई, जांच, रिपोर्टिंग आदि का काम ठप रहेगा। कर्मचारी तबादला नीति के खिलाफ बीते कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं। सुनवाई न होने से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। हालांकि अधिकारियों ने संविदा कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है ताकि मरीजों को असुविधा से बचाया जा सके। मुफ्ती शहर की घोषणा पर विरोध। मुस्लिमों ने शाही जामा मस्जिद कमेटी के फैसले को बताया गैर मजहबी। आगरा शाही जामा मस्जिद में चांद कमेटी की बैठक के दौरान मुफ्ती बुरहान को मुफ्ती शहर घोषित करने का मुस्लिमों ने विरोध किया। सदर भट्टी स्थित शोबी इंटर कॉलेज में मुस्लिम समाज के मुअज्जिज लोगों की बैठक में शाही जामा मस्जिद कमेटी के मनमाने फैसले को गैर मजहबी बताया गया। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी की सदारत में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि किसी भी कमेटी को दीनी मामलात में दखल करने का अधिकार नहीं। मुस्लिम समाज के लोग शहर मुफ्ती मजदूर खुबैब रूमी को मानते हैं। ऐसे में वो ईद की नमाज अदा कराएंगे। दयालबाग शैक्षिक संस्थान में प्रवेश की दोहरी व्यवस्था। आगरा के दयालबाग शिक्षण संस्थान में प्रवेश की दोहरी व्यवस्था अपनाई जा रही है। कॉलेज में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश तो लिए जाएंगे, साथ ही संस्थान अपने स्तर पर भी प्रवेश की प्रक्रिया अमल में ला रहा है। आवेदन स्वीकार करके प्रवेश परीक्षाएं करा ली गईं, अब साक्षात्कार होने हैं। विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए, 2024 में मोदी का पीएम बनना तय। अमित शाह ने किया जीत का दावा। 2024 चुनाव के लिए विपक्षी दलों की बिहार के पटना में चल रही बैठक के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 में मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जम्मू में कई परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर अमित शाह ने विपक्षी एकता को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीट के साथ आना तय है। इस दौरान अमित शाह ने कश्मीर में यूपीए के दौर में हुई आतंकी घटनाओं और 370 को खत्म किए जाने का भी जिक्र किया। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की डेट घोषित। उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 20 जुलाई से 5 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी। प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव एसके श्रीवास्तव ने बताया कि अब 27 जून तक विद्यार्थियों के पास फॉर्म संशोधन तथा एक से अधिक विकल्प चुनने का मौका होगा। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए चयनित परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार हो चुकी है और उन केंद्रों पर पारदर्शी व साफ सुथरे तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था की जा रही है। जनरल कोच के लिए रेलवे करेगा खास प्रबंध, दूर होगी यात्रियों की एक बड़ी समस्या। राजधानी शताब्दी तुरंत और हमसफर ट्रेन को छोड़कर देश में चल रही सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल बोगी लगाई जाती है। रिजर्व बोगियों का किराया नहीं चुका पाने वाले जनरल डिब्बों में सफर करते हैं। जनरल डिब्बों में भारी भीड़ तो होती है, साथ ही इसमें सुविधाओं का भी टोटा रहता है। इसलिए रेलवे ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को सभी स्टेशन पर जनरल बोगी के पास सस्ता भोजन, पीने का पानी और वेंडिंग ट्रॉलीज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। रेल और सड़क से जुड़ेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शानदार सड़कों और रेल से जोड़ा जाएगा। दिल्ली हावड़ा रेल लाइन पर बुलंदशहर जिले में चोला रेलवे स्टेशन है। चोला से एयरपोर्ट तक अब नई रेलवे लाइन और एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। चोला और वेर रेलवे स्टेशन के बीच यमुना अथॉरिटी लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। इन दोनों प्रोजेक्ट का प्रस्ताव यमुना अथॉरिटी ने तैयार कर लिया है। यमुना अथॉरिटी की 26 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव बोर्ड सदस्यों के सामने रखा जाएगा। सीएम योगी ने कहा यूपी पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की हिस्सेदारी अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार महिला सुरक्षा, सम्मान व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी में पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की हिस्सेदारी अनिवार्य की। सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएसी में महिला बटालियन की स्थापना की जा रही है। योगी ने कहा कि 2017 तक यूपी पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या 10,000 थी। इस समय ये संख्या 40,000 है। महज 6 वर्षों में ये संख्या 4 गुना हो गई। 1 जुलाई से लखनऊ एयरपोर्ट से सफर होगा महंगा, बढ़ जाएगा घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का यूटीएन। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 1 जुलाई से विमान का सफर करना महंगा होगा। हवाई अड्डे पर 1 जुलाई से उपयोगकर्ता विकास शुल्क बढ़ जाएगा। इससे घरेलू उड़ानों पर 750 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के टिकट 1350 रुपए महंगे हो जाएंगे। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लखनऊ हवाई अड्डे पर यूटीएफ की वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। मोटोजीपी रेस से होगा 1000 करोड़ का कारोबार, हजारों को रोजगार। सीएम योगी ने किया पहले टिकट का अनावरण।
देश में पहली बार हो रही मोटर बाइक रेस मोटोजीपी 2023 की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। 22 से 24 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर होने वाली बाइक रेस से 1000 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना है। 5000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोजकों की मौजूदगी में रेस के पहले टिकट का भी अनावरण किया। आयोजकों ने उन्हें नामी स्पेनिश राइडर इनिया बास्टियानिनी की ओर से एक हेलमेट भेंट किया, तो रिटर्न गिफ्ट में सीएम ने भी अपने हस्ताक्षर के साथ एक हेलमेट बास्टियानिनी के लिए भेजा। आईआईटी कानपुर दे रहा है स्कॉलरशिप। जेईई एडवांस के शीर्ष 100 रैंकर्स को मिलेगी छात्रवृत्ति। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर लगातार तीसरे वर्ष जेईई एडवांस के अखिल भारतीय शीर्ष 100 रैंक धारकों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है। ब्राइट माइंड्स स्कॉलरशिप नामक पहल के तहत जेईई एडवांस 2023 के शीर्ष 100 रैंक धारक छात्रों को 10 प्रतिष्ठित शैक्षणिक छात्रवृत्ति का गठन करती है। लग्जरी कार छोड़ हेमा मालिनी ने ई बस में किया सफर, बोली कम बजट में सुगम यात्रा। सांसद हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा मुहैया कराई गई ई बस का सफर कर दैनिक यात्री और श्रद्धालुओं से फीडबैक लिया। करीब 5 किलोमीटर की यात्रा में नगर विकास के विशेष सचिव राजेंद्र पेंसिया भी साथ रहे। ओमेक्स सिटी स्थित अपने आवास से सांसद इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर प्रेम मंदिर होते हुए कृष्णा ऑर्चिड पहुंची। ड्रीम गर्ल को बस में देखकर यात्री प्रफुल्लित हो गए। गोरखपुर में चला जीडीए का बुलडोजर। गोरखपुर जिले में रामगढ़ ताल क्षेत्र स्थित नीर निकुंज वाटर पार्क शुक्रवार को जमींदोज किया गया। वर्ष 2019 में वाटर पार्क का अनुबंध गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने खत्म कर दिया था। जीडीए ने आवंटियों को पार्क से सामान ले जाने को कहा, लेकिन उसे खाली नहीं किया गया। शुक्रवार की सुबह 11 बजे से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की गई। इस पार्क की जमीन पर प्रदेश सरकार ने कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। शिक्षक संगठनों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने जारी किया तबादले का आदेश। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग की लचर कार्य प्रणाली के विरोध में अलग अलग 3 शिक्षक संगठनों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। तबादला व वेतनमान समेत कई मांगों पर कार्रवाई की मांग की। शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद विभाग ने दोपहर बाद तबादले का आदेश जारी कर दिया। यूपी के अलग अलग जिलों में मानसून पहुंचने की तारीख घोषित। 5 दिन लगातार होगी बारिश। उत्तर प्रदेश में मानसून की आज से ही धमाकेदार एंट्री होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलग अलग शहरों में मानसून की एंट्री की तारीख घोषित कर दी। इसके साथ प्रदेश के 5 बड़े शहरों के लिए 5 दिन का पूर्वानुमान जारी किया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे थे। हालांकि मौसम ने करवट ली और यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी हो गया। यूपी के कुछ जिलों में बारिश देखने को मिल रही है, तो कहीं आसमान में बादलों का डेरा है। मौसम विभाग की माने तो जून के आखिरी दिनों में यूपी के ज्यादातर शहरों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यमुना अथॉरिटी से किसानों के लिए खुशखबरी। यमुना प्राधिकरण ने किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले 7% आबादी के प्लॉट का ड्रॉ के जरिए आवंटन करना शुरू कर दिया। शुक्रवार को यमुना अथॉरिटी ने डूगरपुर रीलखा गांव के किसानों को दफ्तर में बुलाया। किसानों के सामने ही उनके प्लॉट की पर्ची निकलवाई गई। ड्रॉ की इस प्रक्रिया से किसान बेहद खुश हुए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।